हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा फर्क है। आमतौर पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बदले वैद्युत क्षेत्र इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जरा सा समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। पहले वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत मतलब आवेश, आवेश का क्षेत्र। कॉन्सेप्ट शुरुआत में कैसे आता है, अर्ली साइंटिस्ट ने इसको कैसे डेवलप किया वो जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज ये है, और ये कैपिटल क्यू चार्ज वैक्यूम या निर्वात में है। मान लीजिए इसके पास कोई स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर लाके हम रखते हैं, तो जब स्मॉल क्यू चार्ज इसके पास आएगा तो कैपिटल क्यू उस स्मॉल क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा कूलॉम के नियम के अनुसार, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये स्मॉल क्यू यहाँ से हटा दिए तब क्या होगा? क्या कैपिटल क्यू के चारों ओर कुछ बचेगा? अगर कैपिटल क्यू के चारों ओर कुछ नहीं बचेगा तो कोई स्मॉल क्यू चार्ज या कोई दूसरा चार्ज उसके पास आएगा तो उसके बल का अनुभव क्यों करेगा, कैसे करेगा? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कुछ बचेगा, यानी इसका प्रभाव होगा। कोई दूसरा आवेश यहाँ पर हो या न हो, इसके चारों ओर इसका प्रभाव होगा, और जो ही वो दूसरा आवेश आएगा इसके प्रभाव का अनुभव करेगा, यानी वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो वही परिभाषा होगी कि कोई चार्ज अपने चारों ओर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश से कुछ क्षेत्र कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई इस तरह से कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश उस आवेश या आवेश समुदाय के कारण वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी हर आवेश अपने चारों ओर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, वो उसका क्षेत्र होता है। वहां पर दूसरा आवेश आएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अब इसको मापे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मापे कैसे? तो उसको मापने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर का क्षेत्र है, लेकिन उसको जब मापा जाता है तो फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है उसको मापा जाता है। तो कैसे मापेंगे? हम कह रहे हैं प्रभाव मतलब वो बल लगा, तो बल के रूप में ही मापेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक क्यू चार्ज है, इसका प्रभाव हमें मेजर करना है, और इसके कुछ दूरी पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई स्मॉल क्यू चार्ज हमने ले लिया, हमको इसका प्रभाव मेजर करना है। तो कूलॉम का नियम ये कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा अगर वैक्यूम में है, निर्वात में, तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर। ये फोर्स की वैल्यू होगी, और फोर्स की वैल्यू अगर देखने से उस पर पता चल रहा है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों पे डिपेंड कर रही है, दोनों का मान अधिक होगा, गुणनफल तो अधिक होगा, तो ये फोर्स अधिक हो जाएगा। लेकिन हमें प्रभाव किसका अध्ययन करना है? केवल कैपिटल क्यू का, तो इस पर स्मॉल क्यू पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये जो उसका प्रभाव अगर मेजर करना है तो हम करेंगे क्या? हम स्मॉल क्यू से इसको डिवाइड कर देंगे इस फोर्स पे, यहाँ से स्मॉल क्यू हटेगा, यहाँ पर जो चीज बचेगा वो केवल कैपिटल क्यू और स्मॉल आर के रूप में होगा। वास्तव में ये चीज यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होगा ये कैपिटल क्यू और स्मॉल आर के रूप में है, इसी पे दोनों पे डिपेंड कर रहा, तो ये वास्तव में कैपिटल क्यू के प्रभाव को बता रहा है। तो ये यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वही जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। अधिक है तो फील्ड स्ट्रांग है, कम है तो वीक है। लेकिन एक समस्या ये है कि क्यू अगर आप चार्ज लेते हो, कोई भी चार्ज अगर कहीं रखते हो, तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका अपना प्रभाव होता है, तो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, हम एक काल्पनिक चार्ज एज्यूम करते हैं, मानते हैं, और वो काल्पनिक चार्ज Q0 से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं कि वो धन परीक्षण आवेदन धन देते हैं। तो हम एक फिक्सिशियस काल्पनिक चार्ज, बहुत छोटा धन परीक्षण आवेश की परिकल्पना करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इतना छोटा कि उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करता। तो मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसी पॉइंट पी पर, और वहां पर हमने कोई प्लस Q0 चार्ज रखा, प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश प्लस Q0, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए कैपिटल F है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैपिटल ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई बराबर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ये बाई Q0, यानी जो फोर्स लग रहा है उसको Q0 से डिवाइड करेंगे, जो धन परीक्षण आवेश है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसके परिमाण से डिवाइड करेंगे, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला ये फोर्स हो गया, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई।
तो अब यहाँ से देखिए ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि क्यू तो स्केलर है। तो इस तरह से ई जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब अगर आप इसको परिभाषित करेंगे तो इस रूप में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में उस बिंदु पर रखे एकांक घन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। यहाँ पर अगर यही Q0 हम कहें 1 तो वेक्टर ई बराबर होगा वेक्टर एफ। ये कोई कह रहा है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, उस पॉइंट पर जो एकांक घन परीक्षण आवेश है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स करता है उसी के बराबर होता है। अब इसको हम इसका यूनिट और इसका डायमेंशन फार्मूला भी देख सकते हैं। यूनिट एफ की यूनिट जो होगी तो न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम। इसको वोल्ट बटे मीटर के रूप में भी इसकी यूनिट होती है, दोनों यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट बाई मीटर। इसको डायमेंशनल फार्मूला इसका जब लिखना होता है तो वो भी लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला P - Q, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, और चार्ज का AT है। जब ये हल करते हैं तो आपको मिल जाएगा यम यल P - T A - 1 ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो तो उस पॉइंट पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स का इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है वही डायरेक्शन जो होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। तो इस तरह से ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा होती है।